गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज इस लेक्चर में आप लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं आप। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। तो बच्चों क्वेश्चन 1 दिया है विद्युत विभव का मात्रक है। पहला ऑप्शन दिया है जूल प्रति कूलाम, दूसरा दिया बच्चों जूल कूलाम, दिया कूलाम प्रति जूल, और चौथा ऑप्शन दिया न्यूटन प्रति कूलाम। तो बच्चों विभव का मात्रक होता है V बराबर W अपान Q, जहां पे W बच्चों कार्य जिसका मात्रक होता है आपका जूल, और आवेश का बच्चों मात्रक होता है कूलाम, तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है विद्युत विभव का मात्रक है। अब बच्चों यहां भी सेम वही क्वेश्चन, तो इसका मात्रक होगा जूल प्रति कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विद्युत विभव का मात्रक नहीं है। अब बच्चों वोल्ट, तो विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो ये तो आपका सही है। जूल प्रति कूलाम, ये भी बच्चों विभव का मात्रक होता है, ये भी विभव का मात्रक है। बच्चों न्यूटन प्रति कूलाम, ये जो होता है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है बच्चों F अपान Q। F जहां पे बच्चों बल, जिसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और आवेश का हो जाएगा कूलाम। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, जो कि विभव का मात्रक नहीं है। तो क्वेश्चन में भी हमसे पूछ रहा कौन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों दो प्लेटें एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं और उनमें विभवांतर 10 वोल्ट है, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। तो जो हमें दे दिया दूरी R बराबर दे दिया कितना 1 सेंटीमीटर, या इसको हम लोग बच्चे लिख सकते हैं 10 की घात -2 मीटर। 100 से भाग कर देंगे मीटर में बदलने के लिए। और दिया बच्चों विभवांतर V दिया है 10 वोल्ट, और हमसे पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों E बराबर फार्मूला होता है V बटे R या V बटे D, विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध वाले फार्मूले से। तो V बच्चों हमारा हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 10 की घात -2, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात 3 यानी कि 1000। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है विभव प्रवणता राशि है। तो बच्चों विभव प्रवणता सदिश राशि होती है। आप लोग पता होगा विभव प्रवणता जो होता है वो सदिश राशि होता है। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। इसका वैल्यू होता है बच्चों 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल। ये ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है, तो इसका ऑप्शन होगा सही ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बच्चों एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान, तो अभी आप लोगों को हमने बताया 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बच्चों 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। तो बच्चों ये कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको अगर परिभाषा पता होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो उसका परिभाषा ही है कि किसी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसी को हम लोग बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन को 5 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा आती है जब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 1 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को त्वरित करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
5 से करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, या इसको बच्चों आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऊर्जा हो जाएगा W बराबर Q इंटू वी से। तो Q की जगह पे E इलेक्ट्रॉन का आवेश और V की जगह पे बच्चों 5 वोल्ट, यह जगह हमारा 5E, या इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल। अब ये इतना बच्चों होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इतना, और ये गुणे 5 तो हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन है बच्चों 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। 0.45 मीटर त्रिज्या की एक आचालक वलय की परिधि पर एक समान रूप से वितरित कुल आवेश 2 गुणे 10 की घात -10 कूलाम है। यानी करा एक वलय है, एक हमारे पास कोई रिंग शेप है, उस पर जो आवेश दिया Q वो दिया है 2 गुणे 10 की घात -10 कूलाम, ये हमें दे दिया आवेश। और 2 कूलाम के एक और आवेश को अनंत से वलय के केंद्र तक लाने में किया गया कार्य पूछ रहा है। तो इस आवेश को हम लोग बच्चों मान लेते हैं Q0, कितना है 2 कूलाम। तो बच्चों किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W बराबर होता है V इंटू Q। अब यहां पे जो V है वो है जिस बिंदु पे ला रहे हैं उस बिंदु का विभव या विभवांतर, और Q क्या बच्चों, वह आवेश जिसको हम अनंत से ला रहे हैं। तो यहां पे इस सवाल में Q0 हो जाएगा आपका, जिसको हम ला रहे हैं। तो हमारा बच्चों विभवांतर V की जगह लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R, और Q0 को Q0 ही लिख देते हैं बच्चों हम लोग। अब इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 9 गुणे 10 की घात 9। आवेश कितना है जिसके कारण विभव उत्पन्न हो रहा है, तो बच्चों ये जो आवेश है वलय वाला, ये हमारा केंद्र पे विभव उत्पन्न कर रहा है। तो इसका हो जाएगा आवेश 2 गुणे 10 की घात -10। दूसरा आवेश है 2 कूलाम, और दूरी कितना बच्चों विभव के लिए, तो ये जो वलय आपका है जिस पर आवेश आपका ये इतना है 2 गुणे 10 की घात -10, ये अपने केंद्र पे विभव कितना उत्पन्न करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विभव का सूत्र लगा के ये दूरी जो है R त्रिज्या यहां रख देंगे उसका। तो त्रिज्या हमें दिया 0.45, तो नीचे हो जाएगा यहां 0.45। अब जो दशमलव हटाने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं और 100 से भाग कर देते हैं। तो ये बच्चों हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों हमारा 45 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 5 9 45, कट के यहां आ जाएगा हमारा पूरा 5, और ऊपर बच्चों हो जाएगा 4/5, 2 दूनी 4, नीचे हो जाएगा 5, और गुणा करने पे जो घात हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा हमारा 10, एक घात बचेगा 10 की घात 1, ये हो जाएगा 40/5, तो 5 × 40, 8 आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर। तो हमारा आंसर कितना आ जा रहा है बच्चों, ये आ जा रहा है 8 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक खोखले, मतलब धातु का एक खोखला गोला है, अंदर से खोखला है, और इसकी त्रिज्या दिया R 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार इसको आवेशित किया जाता है कि इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव, यहां इसके तल पर कितना विभव है, 10 वोल्ट का विभव है। तो बच्चों क्वेश्चन यहां पे मिसप्रिंट हो गया है, यहां पर होगा तो केंद्र पर विभव, ये इतना बच्चों मिसप्रिंट है। विभव हो तो केंद्र पर विभव कितना होगा, ये क्वेश्चन होगा। तो बच्चों ध्यान देना, किसी भी चालक के सतह पे जितना विभव होता है उसके प्रत्येक बिंदु पे, अंदर केंद्र पे, हर जगह प्रत्येक बिंदु पे विभव का मान क्या तो समान, बदलता नहीं है। तो अंदर केंद्र पे भी विभव कितना होगा बच्चों, 10 ही वोल्ट होगा, ये बदलेगा
नहीं। तो इसका आंसर होगा 10 वोल्ट। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य समविभव पृष्ठ के लिए सत्य नहीं है? पहला दिया है, पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है, तो बच्चों सत्य है। समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं का विभवांतर हमेशा शून्य होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों समविभव पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु का विभव समान है, तो इसका जितना विभव होगा इस बिंदु का, मान लो कोई बिंदु P1, अगर इसका विभव 10 वोल्ट है तो इस दूसरे वाले का भी विभव 10 वोल्ट, तो अंतर निकालेंगे बच्चों 0 आ जाएगा। तो पहला तो सही है। दूसरा दिया है, विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ, यहां बच्चों ये पृष्ठ रहेगा, पृष्ठ के सर्वथा लंबवत होती हैं, तो ये भी बच्चों सही है, ये लंबवत होगा, लंबवत होती हैं, ये भी सही है। तीसरा दिया है, पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता है विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, तो ये भी बच्चों सही है, क्योंकि विभवांतर आएगा 0 और कार्य बराबर फार्मूला होता है विभवांतर गुणे आवेश, तो जब विभवांतर 0 है तो कार्य भी हमारा कितना आएगा 0 गुणा करने पे, तो ये भी सही है। अगला दिया बच्चों, समविभव पृष्ठ सर्वदा गोलाकार होता है, तो ये हमारा सही नहीं है, ये गलत है। अब क्वेश्चन में पूछा भी यही है कि कौन सत्य नहीं है, तो बच्चों समविभव पृष्ठ हमेशा गोलाकार नहीं होता है, ये और भी अलग अलग आकार का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा, तो बच्चों ये हेडिंग में आपको पढ़ाया गया था, किसी विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ वो होता बच्चों परवलयाकार, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी परवलयाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है, क्षैतिज दिशा में गति करता हुआ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे स्थान में प्रवेश करता है जहां ऊर्ध्वाधर दिशा में एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो बच्चों अगर हम मान लें यहां विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, ये इलेक्ट्रॉन क्षैतिज दिशा में इधर गति कर रहा है और विद्युत क्षेत्र बच्चों ऊर्ध्वाधर या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ है ऐसे, तो बच्चों होगा क्या, जैसे ही इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो ये विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा बल और उस बल के कारण इसका पथ कैसा हो जाएगा परवलयाकार, और भी किस तल में, ऊर्ध्वाधर तल में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा में है तो जो पथ इसका होगा वो भी ऊर्ध्वाधर तल में होगा, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है, किसी बिंदु आवेश से एक निश्चित दूरी पर विद्युत क्षेत्र 500 वोल्ट प्रति मीटर है तथा विभव 3000 वोल्ट है, तो दूरी, तो बच्चों हमें पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है बच्चों, विभवांतर बटे दूरी, तो E का मान कितना दिया है 500 और विभव का मान दिया बच्चों 3000 और दूरी D पूछ रहा हमसे, तो 2 0 से 2 0 कटेगा, 5 6 30, तो D बराबर हमारा कितना है बच्चों 6 मीटर, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 मीटर। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये नहीं रहेगा बच्चों, बस इतना ही, ऊर्जा क्या होगा, ऑप्शन ए दिया है बढ़ता है, बी उतना ही रहता है, सी घटता है, डी शून्य हो जाता है। तो बच्चों ध्यान दो, अगर बच्चों हम दो आवेशों को, स्पेशली समान आवेश, चाहे दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो, अगर हम दो आवेशों को बच्चों पास पास लाएं तो होता क्या है, उन दोनों आवेशों में प्रतिकर्षण होगा, और जब हम आवेश को और समीप लाएंगे तो हमें इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा, और उस कार्य को करने में बच्चों जितना भी ऊर्जा व्यय होगा वो ऊर्जा पूरे निकाय में
विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो बच्चों ऐसे में क्या होगा, समीप लाने पे इसका विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। नहीं तो आप बच्चों ऐसे देख सकते हैं, ऊर्जा का फार्मूला होता है U बराबर कूलाम कांस्टेंट के Q1 Q2 अपान R। अब बच्चों ऊर्जा क्या, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब अगर दूरी हम लोग घटाएंगे तो ऊर्जा बढ़ेगा, ऐसे भी आप बता सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, चिन्ह पे भी ध्यान देना पड़ेगा, चिन्ह जो वो प्लस है कि माइनस, दोनों आवेशों का। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर होगा बच्चों, ऊर्जा बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ प्रतिकर्षण बल लगेगा और हमें आवेशों को समीप लाने में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा प्रतिकर्षण के कारण, तो ऊर्जा भी ज्यादा आएगा ऐसे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बच्चों, एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है, तो 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवश्यक कार्य कितना होगा। तो बच्चों कार्य बराबर होता है V × Q। तो विभवांतर कितना बच्चों 50 वोल्ट, और आवेश कितना ले जा रहे हैं हम लोग 2 जूल, तो 2 कूलाम। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 100 जूल, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बच्चों, 2 बिंदु आवेश 8 माइक्रोकूलाम तथा 12 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, वायु में रखे गए हैं। इनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर करने पर कितना कार्य आवश्यक होगा, यानी 6 सेंटीमीटर करने पे कितना कार्य करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो बच्चों ध्यान दो, शुरू में जब ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, तब इनके अंदर ऊर्जा कितना होगा। तो ऊर्जा का बच्चों फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर से हम लोग निकाल लेते हैं। तो यह आ जाएगा हमारा U बराबर 9 × 10⁻9। पहला आवेश बच्चों 8 माइक्रोकूलाम, तो यह जगह 8 × 10⁻6। दूसरा बच्चों हमारा 12 माइक्रोकूलाम है, तो ये हो जाएगा 12 × 10⁻6, और उनके बीच की दूरी बच्चों 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर देते हैं, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 चला जाएगा ऊपर। तो हमारा बच्चों ऊर्जा आ जाएगा शुरू में U बराबर कितना, U1 इसको लिख देते हैं बच्चों हम, शुरू वाला ऊर्जा। तो ये आ जाएगा ये जाएगा बच्चों हमारा कितना 8 9 72 गुणे 12 गुणे 10⁻², यह आ जाएगा हमारा। और इसको बच्चों गुणा हम लोग कर देते हैं, तो जाएगा हमारा 12 दूनी 24, 24 का जगह 4, हासिल बचेगा बच्चों 2, और जगह 12 × 7 = 84 और 2 86, और बच्चों 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो यह आ जाएगा हमारा ऊर्जा 8.64 जूल। ये बच्चों इतना ऊर्जा था हमारा शुरू में। अब जब इसको हम लोग 6 सेंटीमीटर पे लाके रखेंगे बच्चों, तो लाने में हमको कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा, और जितना कार्य करना पड़ेगा बच्चों वो कार्य इसी के अंदर ऊर्जा के रूप में संचित बात करते हैं। जब दूरी R 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, तब बच्चों जो ऊर्जा आएगा U बराबर यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे दूरी R। तो यह जाएगा 9 × 10⁻9 गुणे पहला आवेश बच्चों 8 माइक्रोकूलाम, तो 8 × 10⁻6। दूसरा है 12 माइक्रोकूलाम, तो 12 × 10⁻6, और नीचे आ जाएगा दूरी 6 सेंटीमीटर बटे 100, क्योंकि मीटर में बदलना उसको। तो 6 दूनी 12 बच्चों, ये कट जाएगा हमारा, इधर आएगा कितना, इधर ये आ जाएगा बच्चों 8 दूनी 16, 16 9 144 गुणे
10 की घात कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, ये हो जाएगा 10 की घात 11 और -12 10 की घात -1 आएगा। हल करने पर आ जाएगा बच्चों 14.4 जूल। तो बच्चों शुरू में ऊर्जा कितना था 8.64 जूल, बाद में ऊर्जा हो गया 14.4 जूल। मतलब 10 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर तक लाने में हम लोगों ने जितना भी कार्य किया होगा वही तो इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हुआ होगा। तो हमको पता करना कार्य कितना करना पड़ा, तो बच्चों हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ पे घटा लेंगे तो कार्य आ जाएगा हमारा W बराबर शुरू वाला ऊर्जा और अंतिम ऊर्जा कितना 14.4, उसमें से शुरू वाला घटा लेते हैं 8.64, तो ये घटाने पे बच्चों हमारा आ जाएगा 5.8 जूल। यानी बच्चों जब हम लोगों ने आवेशों को 10 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे लाया तो हमें इतना ऊर्जा खर्च करना पड़ा कार्य करके, और यही ऊर्जा के इसमें स्टोर हो गया, इसलिए बाद में ऊर्जा 14.4 जूल हो गया। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा था कितना कार्य करना पड़ेगा, तो आंसर है 5.8 जूल, क्योंकि जितना हम लोग कार्य करते हैं वो जाके उसी में संचित हो जाता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, जिससे उसका बाद में ऊर्जा 14.6 हो गया। तो ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा 5.8 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है दो समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, तो इनकी स्थितिज ऊर्जा, बच्चों ऊर्जा का फार्मूला होता है U बराबर 9 × 10 की घात 9 गुणे पहला आवेश तो वो भी 1 माइक्रोकूलाम बच्चों, दूसरा आवेश वो भी 1 माइक्रोकूलाम है, और इनके बीच की दूरी 1 मीटर, तो बटे हो जाएगा 1, तो चलिए गुणा करने पर आ जाएगा हमारा 9 × 10 की घात -3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है विद्युत क्षेत्र के विपरीत विद्युत द्विध्रुव को 180 अंश के कोण से घुमाने में कृत कार्य, तो जो कार्य का फार्मूला था W बराबर P E इंटू cos θ1 माइनस cos θ2, ये फार्मूला होता है बच्चों। तो हमारा हो जाएगा P E cos θ1 की जगह बच्चों 0 अंश, विद्युत क्षेत्र के हम लोग उसके विपरीत घुमा रहे हैं तो बाद में हो जाएगा θ2 कितना, वो हो जाएगा बच्चों cos 180 अंश, 0 से 180 अंश। तो ये जो P E cos 0 अंश का मान 1 और 180 अंश का तो -1, तो ये माइनस +1 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा 2PE, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वाले विद्युत द्विध्रुव को 90 अंश घुमाने में किया गया कार्य। तो बच्चों ये कहा नहीं कि कहां से 90 अंश, तो हम लोग मानेंगे कि साम्यावस्था से 90 अंश घुमाया गया है, यानी θ1 बच्चों हम लोग यहाँ 0 और θ2 90 अंश मानेंगे। तो हमारा फिर से ही सूत्र लगा देंगे W बराबर P E cos 0 माइनस cos 90। तो बच्चों हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 90 अंश का मान 0 और ये आ जाएगा 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा P इंटू E, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आवेशों की ऊर्जा क्या होगी। तो बच्चों यहां ऑप्शन दिया A बढ़ता है, B घटता है, C अपरिवर्तित रहता है और D दिया बढ़ या घट सकता है। तो बच्चों जनरली कुछ बच्चे सोचेंगे कि अगर दूर ले जा रहे हैं तो ऊर्जा जो होगा वो क्या होगा, घटेगा, दूरी बढ़ाने पे ऊर्जा घटेगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा U बराबर फार्मूला होता है, ऊर्जा जो होता है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है इसमें। लेकिन बच्चों ध्यान देना, साथ में ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आवेश की प्रकृति क्या है, दोनों आवेश प्लस प्लस हैं कि दोनों माइनस माइनस हैं या दोनों प्लस माइनस हैं। जब तक ये ना पता हो तब तक आप ये कंफर्म नहीं बोल सकते घट रहा है कि बढ़ रहा है।
तो बच्चों आपका जो यहाँ राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब क्वेश्चन में हमको ये नहीं पता कि आवेश की प्रकृति क्या है, तो इसीलिए हम लोग ये कंफर्म नहीं बता सकते कि घट ही रहा कि बढ़ रहा, दोनों हो सकता है जब तक हमें आवेश पता ना हो। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बच्चों, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर विभव का मान। तो बच्चों धातु के गोले पे विभव हर जगह क्या रहता है, समान रहता है, कभी बदलता नहीं। तो आपका आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, पृष्ठ के समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। यानी बच्चों यहां पे एक त्रिभुज है, वो भी कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। मान लेते बच्चों हमारे पास ये त्रिभुज हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है इसके प्रत्येक कोने पे 10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है। तो यहां भी 10, इधर भी 10, यहां भी 10 माइक्रोकूलाम। और इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो चूंकि समबाहु है तो हर जगह 10-10, यहां भी 10 सेंटीमीटर और इधर भी 10 सेंटीमीटर होगा। अब पूछ रहा इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों ये निकाय 3 आवेशों से मिलकर बना है, और जब कोई निकाय 3 आवेशों से मिलकर बना होता है तो बच्चों स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला लगता है वो होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे इनके बीच की दूरी R12 प्लस Q2 Q3 बटे इनके बीच की दूरी R23 प्लस Q3 Q1 बटे इनके बीच की दूरी R31। मान रखते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9। अब बच्चों Q1 Q2 Q3 तीनों का ही मान 10 माइक्रोकूलाम है, तो ये हर जगह कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 10 की घात -5 गुणे 10 की घात -5। दूरी भी बच्चों हर जगह 10 सेंटीमीटर, तो आएगा 1/10 मीटर में बदलने के बाद। सेम यही चीज यहां पर भी आएगा, सेम यही चीज यहां भी आएगा बच्चों, और यहां भी सेम वही चीज आएगा। तो बच्चों इसको हल करने पर आपका कितना आ जाएगा, 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे, तो ये बच्चों जब आप इसको हल करेंगे तो ये हमारा जो 10 की घात -9 प्लस 10 की घात -9 प्लस 10 की घात -9। और इसको बच्चों और हम लोग हल करेंगे तो ये 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 3 गुणे 10 की घात -9 आ जाएगा। तो ये दोनों तो बच्चों खत्म, और 9 त्रिक 18, तो आंसर हमारा बच्चों आ जाएगा 18 जूल। एक मिनट, 9 त्रिक 27 बच्चों गलत हो गया, ये थोड़ा माफी चाहेंगे। नौ त्रिक बच्चों हमारा कितना हो जाएगा, 27 जूल। तो हमारा राइट आंसर जो होगा बच्चों कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 27 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 18 की तरीके से सेम है। वहां पे दूरी दिया था बच्चों 6 सेंटीमीटर, यहां दिया 4 सेंटीमीटर, बस अंक बदल गया है, बाकी सभी तरीका सेम क्वेश्चन लगाने का। तो इसको बच्चों आप लोग पिछले क्वेश्चन की तरीके से लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। अगला दिया बच्चों E बराबर 0 यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 वाले विद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ परिवर्तन R होगा। तो बच्चों ध्यान देना, अगर विद्युत क्षेत्र 0 है तो ऐसे कंडीशन में जो विभवांतर V होता बच्चों वो दूरी पे निर्भर नहीं करता। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर विद्युत क्षेत्र 0 है तो वहां पर जो विभव दूरी पे निर्भर नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, दूरी R पर रखे 2 विद्युत द्विध्रुव
अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, दूरी r पर रखे दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो बच्चों ये जो बल लगता है दो ध्रुवों के बीच वो होता है r की पावर -4 के अनुक्रमानुपाती। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बच्चों, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके केंद्र से r दूरी पर अक्ष में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V है, तो E और V में संबंध क्या होगा? तो बच्चों ध्यान देना, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फार्मूला होता है कूलाम कांस्टेंट K इंटू 2P अपान R क्यूब, ये होता है। और विभव का फार्मूला होता है बच्चों अक्षीय स्थिति में V बराबर कूलाम कांस्टेंट K इंटू P अपान R स्क्वायर, ये विभव का फार्मूला होता है। अब जो हमें करना क्या, E और V मिलाना है, संबंध क्या होता है? तो हम अगर इसको मान लें समीकरण 1 और इसको समीकरण, या ऐसे बच्चों देख लो ये समीकरण 2 मान लेते हैं, तो आप समीकरण 2 से बच्चों देखिए इस सूत्र में E बराबर K, यहां जो दिख रहा है K P और R स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2K P और R की घात 3 को बच्चों हम लिख देते हैं R गुणे R स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 1 से। अब इतने की जगह बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, विभव V, तो E बराबर हमारा कितना आ गया 2V बटे R, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा बच्चों। तो आज का लेक्चर बच्चों हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके अगले लेक्चर में बच्चों इस चैप्टर से संबंधित, विभव वाले चैप्टर से संबंधित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को देखेंगे। यहाँ पे आपने विकल्पी क्वेश्चन देखा, अब अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल को आप लोग देखेंगे। और हाँ बच्चों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम लोग ऑनलाइन क्लास में आपके क्वेश्चन का जवाब दे देंगे।